गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज हम आपके साथ यूपीपीसीएस डिजास्टर मैनेजमेंट डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपदा प्रबंधन। इससे पहले आपको एपीजे अब्दुल कलाम की एक क्वेट्स आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। सही बात है, मेरे भविष्य में क्या लिखा है, ठीक है, उसको मैं बदल नहीं सकती, लेकिन मैं अगर अपना आदत बदल लूँगी तो इसमें क्या है, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। जब मैं अपनी आदत बदल लूँगी तो आदत बदलने से ही हमारा फ्यूचर बदल जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट की सबसे ज़रूरी विशेषताओं में से एक है कि खुद से वो प्रश्न पूछे कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों धरती पर जन्म लिया। ये सेल्फ असेसमेंट के लिए आप स्वयं से क्वेश्चन कर सकते हो। ओके दोस्तों, इन सबको मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट पर डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिनमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है, एक मिनट दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आपदा प्रबंधन, आपदाओं का वर्गीकरण व आपदा प्रबंधन चक्र। देखिए, पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि यूपीएससी यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। आपको मैं डिटेल एनालिसिस यूपीपीसीएस मेंस एनालिसिस करके मैं करा दी हूँ। आप उसको प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और ये यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को डाल दी हूँ। आप यूपीएससी क्वेश्चंस को देखकर और एनालिसिस कर सकते हैं। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप उससे जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस में डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या पूछा है। ओके दोस्तों, मैं आगे बढ़ती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आपदा प्रबंधन की पूर्ववर्ती प्रतीकात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन, क्या है, अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपदा प्रभावों और लोगों के लिए उसके खतरे को परिभाषित करने के लिए भेदता एक आवश्यक तत्व है। आपदाओं के प्रति भेदता का किस प्रकार और किन किन तरीकों के साथ चरित्र चित्रण किया जा सकता है। आपदाओं के संदर्भ में भेदता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। ठीक है। भेदता अर्थात दोस्तों, आपका की पॉइंट है भेदता। अगर आप भेदता से फेमिलियर हैं तो इस क्वेश्चन को लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भेदता में आप देख सकते हो दोस्तों, भेदता आवश्यक तत्व है। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में ऐसे क्या कर सकते हैं। भेदता का मतलब किसी व्यक्ति, समुदाय, कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। भेदता अर्थात क्या होता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, समुदाय हो सकता है, संपत्ति हो सकता है, इन सब की प्रणाली की खतरे के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। कहते हैं जैसे आप इन्वायरमेंट में लेंगे तो संवेदनशील बनाने के लिए कोर एरिया होते हैं, फिर उसके बाद क्रोड एरिया होते हैं,
और फिर उसके बाद आउटर एरिया होते हैं। उसी प्रकार संवेदनशील मतलब ये इस चीज़ के लिए संवेदनशील है। अर्थात भेद्यता कई तरह की हो सकती हैं, जैसे भौतिक हो गई, सामाजिक हो गई, आर्थिक हो गई, पर्यावरणीय हो गया, ठीक है। और ये भेद्यता जो होते हैं समय समय पर ये क्या होते हैं और समुदाय के हिसाब से ये बदलती रहती हैं। तो भेद्यता आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में भी आप देख सकते हैं, जैसे इमारतों का खराब हो जाना, डिज़ाइन निर्माण जो होता है वो खराब हो जाता है, तो ये क्या है, भेद्यता को प्रभावित करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद संपत्ति की अपर्याप्त सुरक्षा, ठीक है, सार्वजनिक सुरक्षा और जागरूकता की कमी होती है। सांस्कृतिक सुरक्षा हो गया, जागरूकता की कमी हो गई। जोखिम की सीमित आधिकारिक मान्यता, जैसे जोखिम वोखिम जो ले रहे हैं उसकी आधिकारिक मान्यता भी कमी हो जाती है। तैयारी के उपायों की कमी हो जाती है। पर्यावरण के उचित प्रबंधन की उपेक्षा की जाती है। आपदा प्रबंधन में भेद्यता का मतलब आप समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति या समूह की वह स्थिति जिसमें प्राकृतिक आपदा के प्रभाव का सामना करने में असमर्थ हो। जो प्राकृतिक आपदा आ रहे हैं उसका सामना करने में ये क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, उसे ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। अर्थात ये किसके बेसिस पे, डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन के रूप में बता रहा है। भेद्यता को कम करने के लिए कौन कौन से हम उपाय कर सकते हैं, तो उपाय में भूकंप रोधी और लकड़ी के मकान बनाना चाहिए हमें, कि मतलब अगर भूकंप आ रहा है तो हम कोने में जाकर किसी उसको टेबल के नीचे या कोने में जाकर छिप जाएं, ठीक है। भूकंप रोधी मुझे मकान बनाना चाहिए। फिर तटों पर सघन वृक्षारोपण करना चाहिए। और फिर इसके बाद जो है बाढ़ से बचाने के लिए, एक मिनट दोस्तों, बाढ़ से बचाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, आप देखे होंगे मैंग्रोव की जो लंबी लंबी जड़ होती हैं, मैंग्रोव को ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे जड़ें जो होती हैं अंदर तक जाती हैं और बाढ़ को तट पर आने से रोकती हैं। ये करना चाहिए, ठीक है। और आपदा प्रबंधन के लिए सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं और संगठनों को जागरूक करना चाहिए। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपदा प्रबंधन पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आप सुवेदता के बारे में आप जान गए होंगे और आगे मैं रीड करती हूँ। कह रहा आपदा प्रबंधन का मतलब क्या होता है। आपदा प्रबंधन को आपात स्थिति के सभी मानवीय पहलुओं से निपटने हेतु संसाधनों एवं उत्तरदायित्वों के संगठन और प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ताकि आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके, ठीक है। आपदा सुवेद्यता क्या है, आपदा प्रबंधन क्या हुआ आपको पता चल। आपदा सुवेद्यता को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों या प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित स्थितियां जो संकटों के प्रभाव के संदर्भ में समुदाय की संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं, उनके रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सुवेद्यता क्या है, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, शारीरिक, अभिवृत्ति, सोच संबंधी सुवेद्यता कहा जाता है। अच्छा, कह रहा है आपदाओं का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो ये प्राकृतिक होता है, एक मानव जनित होता है। प्राकृतिक में पूर्णतः प्राकृतिक और सामाजिक प्राकृतिक, ठीक है। और मानव जनित में ये होता है। तो पहले हम प्राकृतिक देखते हैं। आपदाओं का वर्गीकरण हम कर रहे हैं स्रोतों के आधार पर। प्राकृतिक, पूर्णतः प्राकृतिक अर्थात जैसे चक्रवात हुआ, सुनामी हुआ, भूकंप हुआ, पूर्णतः प्राकृतिक चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी होते हैं। जबकि सामाजिक प्राकृतिक भूकंप, बाढ़ होते हैं। समाज को जो प्रभावित करने वाले होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो बाढ़ होता है, भूकंप होता है, सॉरी दोस्तों, मानवजन्य विस्फोट, बाढ़, अत्यधिक वर्षा,
विषाक्तों का रिसाव, प्रदूषण, बांध का टूटना, युद्ध, नागरिक संघर्ष, ये हमारी क्या हो सकते हैं? तो ये मानवजन्य है। अवधि के आधार पर अगर आपदाओं का वर्गीकरण पूछा जाए तो दो होते हैं, एक तीव्र गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं और एक धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं। तीव्र गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, बहुत तेज आती हैं। जबकि धीमी गति से देखो जलवायु परिवर्तन हो रहा, मरुस्थलीकरण हो रहा, मृदा क्षरण हो रहा और सूखा हो रहा। तो इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं कि ये आपदाओं को किस प्रकार वर्गीकृत कर रहा है। आपदाओं को वर्गीकृत करने के रूप में स्रोतों के आधार पर और अवधि वर्गीकरण के आधार पर। स्रोतों के आधार पर दो होते, एक प्राकृतिक और मानवजन्य होता है, जबकि अवधि के आधार पर एक तीव्र गति से चलने वाला और एक धीमी गति से प्रारंभ होने वाला। तीव्र गति से होने वाला जैसे भूकंप हुआ, चक्रवात हुआ, सुनामी हुआ, ठीक है, बाढ़ हुआ। लेकिन धीमी गति से देखो पर्यावरण प्रदूषण जो होता है, ठीक है, एंड आप कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये सब धीमी गति से प्रोसेस हो रही है। मरुस्थलीकरण हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, ठीक है, मृदा क्षरण हो रहा है। फिर आ रहा है आपदा प्रबंधन चक्र। अब चक्र के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि जो एक बार हुआ, फिर उसके बाद उसको सही किया गया, ये हमारा चक्र है। आपदापूर्ण जोखिम प्रबंधन चरण अर्थात रोकथाम, समन और तैयारी, ये किसके अंतर्गत? आपदापूर्ण जोखिम प्रबंधन चरण है। दूसरा क्या है? आपदा पश्चात, ये पहले है, अगर आपदा आ गया तो उसके पहले रोकथाम करना, समन करना, समन मतलब उसको कम करना, और तैयारी करना, ये उसके पहले हम तैयारी कर सकते हैं। आपदा के पश्चात संकटकालीन चरण प्रबंधन चरण कौन सा है? राहत, अनुक्रिया, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली। आपदा जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत 3 चरण हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत 3 चरण हैं। तो पहला चरण कौन सा है कि आपदा से पहले तो समन करना अर्थात कम करना, कम करना, रोकथाम करना अर्थात उसको शोध करना, शांत करना, तैयारी करना, संभावित खतरे के जोखिमों के सुविधाओं का आकलन करना, किसके अंतर्गत? आपदा से पहले का कार्य। अब कह रहा है क्षति को कम करने हेतु कदम। अगर आपदा से पहले कोई मतलब हम उसको सही स्थान पे, सही जगह पे जनसंख्या को पहुंचा दिए और वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिए, तो उसको क्षति को कम करने के लिए कौन सा कदम उठाया जाता है? तो ये 2 कदम है, एक दीर्घकालिक कदम है, एक अल्पकालिक। दीर्घकालिक में क्या है? तटबंधों व भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं का निर्माण करना, ठीक है, वनीकरण करना, वाटरशेड एवं जल विभाजन प्रबंधन करना। और अल्पकालिक रोकथाम उपाय में जागरूकता अभियान और भवन संहिता लागू करना, ठीक है। अब देखिए इसको तो आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, सेल्फ ही पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि समन व रोकथाम वही चीज़ों को कम करना, जोखिम प्रबंधन की तैयारी करना, भविष्यवाणी व पूर्व चेतावनी से संबंधित हो। फिर उसके प्रभाव आकलन, उसका मतलब असेसमेंट, इफेक्ट असेसमेंट करना, अनुक्रिया, पुनर्बहाली, आप इसको देखना, डिजास्टर मैनेजमेंट का। फिर उसके बाद कह रहा है आपदा के दौरान आपदा का घटित होना। आपदा के पूर्व में आपने देखा, अब आपदा के दौरान अगर आपदा आ गया तो फिर उसके बाद क्या होता है या क्या घटित होता है? तो क्षति की रोकथाम व कम करने हेतु त्वरित प्रतिक्रिया होती है। प्राथमिक गतिविधियां जोखिमपूर्ण परिस्थिति
में फंसे लोगों को निकालना, खोज व बचाव का कार्य करना, भोजन, कपड़े, आश्रय, दवाइयाँ व अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराना। जैसा कि आप उत्तराखंड का 2013 में आए बाढ़ से रूबरू हो सकते हैं कि क्या क्या सरकार द्वारा कार्य किया गया, जनता के द्वारा भी मतलब डोनेशन किया गया। उस बेसिस पे आगे हम और बढ़ते हैं। आपदा के बाद आपने आपदा के पहले देखा, आपदा के दौरान और आपदा के बाद क्या होगा। तो पुनर्बहाली अर्थात रिकवरी करना, रिहैबिलिटेशन अर्थात पुनर्वास करना और पुनर्निर्माण अर्थात रिकंस्ट्रक्शन करना। अब पुनर्बहाली रिकवरी में नीतियों, माध्यमों व कार्य पद्धतियों का समूह, प्रौद्योगिकी और रचना व तंत्र की पुनर्बहाली करना, बुनियादी सेवा बहाली, पीड़ितों के घरों व सामुदायिक सुविधाओं की मरम्मत करना और आर्थिक गतिविधियों का पुनरुत्थान करना। ठीक है। और पुनर्निर्माण के लिए फिर से निर्माण करना, तो क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का आवास का निर्माण करना और आजीविका को सक्षम बनाना, खाने पीने की, रहने की सुविधा को और निर्माण करना। ये पुनर्निर्माण हुआ। जैसा कि आप जान सकते हो कि सम्राट अशोक के द्वारा जो है जूनागढ़ अभिलेख को पुनर्संरक्षित किया गया, फिर से उसमें बनाया गया, पुनर्निर्माण किया गया। उसी प्रकार अगर आपदा प्रबंधन हो रहा है उसके दौरान क्या क्या लोगों के लिए किया जाता है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। आपदा की तैयारी, आपदाओं के प्रभाव को कम करना व इससे संबंधित तैयारी करने के लिए उपाय, आपदाओं का पूर्वानुमान, आपदा रोकथाम, सुभेद आबादी पर प्रभाव को कम करना, आपदाओं के प्रति अनुक्रिया क्षति से निपटना। ये आपकी प्रक्रिया है, कैसी कैसी तैयारी आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसको बताया है। आपदा न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति अर्थात UNISDR पारंपरिक 3R अर्थात बचाव, राहत और बहाली प्रतिस्थापित अर्थात 3P क्या होते हैं, इसको कन्वर्ट करके अब 3P ले आया गया। 3P क्या होता है अर्थात रोकथाम, तैयारी और प्रूफ करना। अर्थात पहले क्या 3R में था, तो 3R में रिक्यूज, रिलाइव एंड रिकवरी होता था, लेकिन अब इसको कन्वर्ट करके 3P ले आया गया, प्रिवेंशन, प्रिपरेशन एंड प्रूफिंग। ओके दोस्तों, मैं इसको मैं कल कंटिन्यू करूँगी एंड थोड़ा इंटरनल प्रॉब्लम, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे हिचकी आ रही है तो थोड़ा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। सो दोस्तों आप इसको रीड करिएगा अच्छे से। मैं आपसे फिर जल्दी मिलूँगी। थैंक यू दोस्तों।